देखिए अंजना जी, याद करिए 2014 के पूर्व का समय कि पूरा देश किस तरह से भ्रष्टाचार में लगातार गोते लगा रहा था। रोज नए नए भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे थे और पूरी देश में राजनीति को लेकर के एक ऐसी नकारात्मकता फैल गई थी, एक निराशा के भंवर में देश जा रहा था। लेकिन तब नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये मोदी की गारंटी लोगों के दिल तक सीधा असर की है और पहली बार ये परिपाटी बदलती हुई दिखाई दी है। जिसमें पहले हुआ करता था कि तुम मेरे वाले को बचाओ, मैं तुम्हारे वाले को बचाऊंगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा हो, अगर जनता से उसने उसके खजाने को लूटने का काम किया है, जनता की खजाने लूट करके अपनी तिजोरी भरने का काम किया है, तो उसको लौटाना ही पड़ेगा। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की आज लगातार कार्रवाइयों से बौखलाहट है पूरे विपक्ष में और इसी बौखलाहट में ये अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। प्रयास किया था राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में, राफेल मुद्दा लेकर के आए थे, लेकिन राफेल करते करते राहुल खुद फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जनता की अदालत तक मुंह खाए हैं, लेकिन फिर भी इस बार अडानी चिल्लाने लगे। अडानी करते करते नानी के घर तक जाएंगे। सच ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक निष्कलंक जीवन बिताने का काम किया है। आज भ्रष्टाचार का कोई आरोप नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर नहीं है। जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहा था, वो करके दिखाया है और इसी वजह से आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई के जद में आ रहे लोग बहुत पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और तरह तरह के गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता किसी भी अपराध में वांछित है, किसी भी मामले भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है, तो उनके खिलाफ जाइए ना कोर्ट में, जाइए ना मजबूत पैरवी कीजिए। किया तो था आपने ना, पेगासस के मामले में भी आपने कहा कि मोबाइल के माध्यम से हमारी जासूसी कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल सौंप दीजिए, सारे नेता हाथ पीछे करके खड़े हो गए, एक कोई नेता सामने लेकर के नहीं आया। राफेल के मामले पर ऐसे ही आपने कोर्ट में मुंह की खाई है, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, फिर कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं। सच बात यह है कि ये बेल बॉन्ड पर रिहा लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये बेल बॉन्ड पर रिहा है। राहुल गांधी इस समय जमानत पत्र देकर के बेल बॉन्ड पर रिहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सच यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा खुद भी लिया है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भ्रष्टाचार का पैसा है, तो जो आपने भ्रष्टाचार किया है उसका हिसाब किताब पहले सामने रखिए। 1500 करोड़ से ज्यादा का पैसा कांग्रेस पार्टी ने स्वयं लिया है, वो बताए कि इलेक्टोरल बॉन्ड उनको कैसे मिला और क्या वो भ्रष्टाचार का पैसा है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिलेगा तो भ्रष्टाचार है, हमको मिलेगा तो शिष्टाचार है। ये मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा भाई, पैमाना तो सबके लिए एक ही रहेगा ना। सच बात यह है कि आपके चाल चेहरे चरित्र को जनता पहचान चुकी है और विशेष करके आम आदमी पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि इंदिरा गांधी को भी आपातकाल के बाद जनता ने जिता दिया था। बिल्कुल गलत है। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को जनता जनार्दन ने हराया था और इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यायपालिका तो एक अदालत है ही है, जनता की अदालत उससे बड़ी अदालत है। ठीक है अजय उपाध्याय जी, ये सवाल बनता है उस पर हम तो सवाल, ठीक है 19 के नतीजे ये बताते हैं कि नतीजे, उसके बाद से मैं आ रही हूँ गुप्ता जी। देखिए मैं एक बात तो अजय उपाध्याय जी को बहुत स्पष्टता से कहूं, बार बार ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया है, ये गलत है। मामला सब जुडिस है और अभी भी फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है और कई बार जजेस के ऑब्जर्वेशन अलग प्रकार के होते हैं और फाइनल वर्डिक्ट अलग प्रकार का होता है। बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। कोई बेहतर पद्धति आपके पास होती तो आप बेहतर लेकर के आते। आप तो चाहते हैं कि सब कैश में लिया जाए, नगद में लिया जाए, जाकिर नाइक से लिया जाए, तमाम विदेशी एजेंसी से लिया जाए, चाइना से पैसा ले लिया जाए। आप ये प्रयास करते हैं और अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तमाम विदेशी संस्थाओं के द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारत में नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मजबूत होने से भारत मजबूत हो रहा है। क्वात्रोची से मित्रता किस प्रकार की रही है ये देश भूला नहीं है। इसलिए मित्रों की जैसे ही आप बात करते हैं ना, वो तमाम सारे मित्रों के चेहरे सामने निकल करके आ जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि विदेशी मित्रों के प्रभाव में आप भारत के लोगों को बदनाम करने का जब प्रयास करते हैं ना, तो आप भारत को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत को कमजोर करने की आपकी साजिश सफल होने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का भरोसा है और अब यह भरोसा आस्था में तब्दील होता जा रहा है। लोग नरेंद्र मोदी के प्रति जिस प्रकार का अटूट विश्वास रख रहे हैं, आपका किसी प्रकार का कोई आरोप चलने वाला नहीं है। हां, भ्रष्टाचारियों पर यह कार्रवाई लगातार बदस्तूर जारी रहेगी। तुम कितने भी बड़े हो, इसके आधार पर परवाह कानून नहीं करेगा। कानून का शिकंजा मजबूती से कसा जाएगा। इस बार सबसे बड़ी बरामदगी कैश की, कभी इतने नोटों के जखीरे देखे नहीं थे। इतने बड़े बड़े नोटों के जखीरे आज तो मशीनों से गिने नहीं जा सकते। 5-5, 6-6 दिनों तक मशीनों से गिनना पड़ता है। इतना पैसा बरामद हो रहा है, इतना ड्रग्स बरामद हुआ है, इतना सोना बरामद हुआ है। ये सारी बातें देश के सामने है। देखिए, एक तो अजय उपाध्याय जी ने बहुत आपत्तिजनक बात कही। एक विधि के विद्यार्थी के नाते मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि देश की न्यायपालिका मजबूरी में यह फैसला ले रही है कि उसने लालू प्रसाद यादव को सजायाफ्ता किया।
देश की न्यायपालिका मजबूर नहीं है, देश की न्यायपालिका बहुत सशक्त है, सक्षम है और भारत के इसी संविधान की पुस्तक से सक्षम है। भारत के संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को अपनाया है, जिसमें भारत की न्यायपालिका को उतनी ही शक्ति है जितनी भारत की संसद को है, भारत की कार्यपालिका को है। इसलिए ये जब बातें कहकर के आप न्यायपालिका पर आक्षेप करने का प्रयास करते हैं ना, ये आक्षेप करना ठीक नहीं है। आप इसी तरह से मीडिया पर आक्षेप करते हैं। सच बात यह है कि आप अपने मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के जा नहीं रहे। आपके पास केवल एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये मोदी हटाओ के मुद्दे के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे तो फिर हटाए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार हटाए गए थे, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पिछली बार हटाए गए थे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार के साथ आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में काम किया है। हमने भ्रष्टाचार के लीकेज को बंद करने का काम किया है। लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की आज बचत करने का काम किया, जो सीधे हमने डीबीटी स्कीम के तहत जनता के खाते तक सीधे पहुंचाने का काम किया है। वरना 1 रुपए केंद्र से चलता है और 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। ये बात तो राजीव गांधी ने सार्वजनिक स्वीकार की थी ना, देश में इस प्रकार के सामने स्वीकार करते थे।